जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो आँख दिया यीशु ने लकड़ों को जला दिया यीशु ने अंधों को आँख दिया यीशु ने लकड़ों को जला दिया यीशु ने बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु ने जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो आँख दिया यीशु ने लकड़ों को जला दिया यीशु ने अंधों को आँख दिया यीशु ने लकड़ों को जला दिया यीशु ने बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु ने हालेलुया। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, है ना, कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा, है ना, अपनी बेटियों पर दे लूंगा। सचमुच में प्रियो, आज यहाँ जितने उपस्थित है अपने आप को, है ना, इस योग समझ के कि प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आज उड़ेला जाएगा। हालेलुया। हमारे और एक अतिथि आने वाले हैं, लेकिन इस मौसम में बारिश में थोड़ा अटक गए हैं आधे दूरी पे, लेकिन फिर भी हम, है ना, सफर को जारी रखेंगे और हमारे मध्य में आलोक के आमंत्रित करते हैं परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और एक बार मेरी ओर से आप सब को यीशु सहाय जय मसीह की जय यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु परमेश्वर, आइए आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 है जीवित सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर यहोवा। हालेलुया राजा, सारा आदर महिमा हाँ प्रभु हम अपनी देह प्राण आत्मा से आपको देते हैं, क्योंकि आप ही है प्रभु परमेश्वर इसके योग्य। हालेलुया। हाँ प्रभु परमेश्वर, हर एक को तेरे पवित्र लहू के बाड़े में बांधते रहना। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तेरी उपस्थिति यहाँ पर है, हर एक पर नाज़िल हो, हर एक पर चाहिए हो प्रभु परमेश्वर, कि वे उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को महसूस करें और यहाँ से उसे लेकर जाएं कि प्रभु परमेश्वर अपने जीवन से हम प्रभु परमेश्वर अपने परिवार ही नहीं परंतु औरों को भी बचाने वाले होगा। हाँ प्रभु, समय निकट है, तेरा आगमन निकट है प्रभु। हम सब अपने देह प्राण आत्मा को प्रभु तेरे योग्य तैयार करना चाहते हैं। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर और जो वचन प्रभु तूने दिया है, हाँ प्रभु धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु, तेरी अगुवाई से हाँ प्रभु इस झुंड में जो तेरा है मेरे यीशु, हाँ प्रभु बांटा जाए, होया जाए और प्रभु परमेश्वर इन सबों के हृदयों में फलवंत आप खुदावन अच्छा सारा आदर महिमा आपको मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता जय श्री अग्रहण। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो, बहुत बहुत धन्यवाद हो परमेश्वर यहोवा का, क्योंकि शायद मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। मेरी कल 2 बार ट्रेन छूट गई फिर उसके बाद लास्ट ट्रेन शाम को 6 बजे थी, लेकिन प्रभु की योजना जो होती है वो बिल्कुल सटीक होती है। शायद मैं दिन में आता तो कुछ और काम शायद मेरे को अंबिकापुर में हो सकता था, लेकिन प्रभु की इच्छा क्या थी, तू सीधे चल और निशाने पर अपनी नजर रख। क्योंकि जब हम प्रभु की सेवा के लिए निकलते हैं प्रियो, तो यह अवश्य है कि हम दाएं बाएं नहीं, हम सिर्फ उस परमेश्वर की महिमा के लिए जो उसने एक काम दिया है हमें, उसकी ओर हमें नजर रहे। हम जब प्रभु की संगति में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो हमारा मन सिर्फ परमेश्वर से जुड़ा हो, ना कि अपने अड़ोस पड़ोस वालों से। क्योंकि अगर हमें पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है तो हमें एक बंधन जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के लिए और हमारे बीच में ठहराया है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा और इस बात के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण उनका हो रहा था, उन्होंने एक बात कही कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ अपने पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक सहायक देगा, वो सहायक तुम्हें सत्य का मार्ग आएगा। और परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद है। हालेलुया। उसकी आवाज ऐसी गर्जन सी ही है। हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। इस वचन को प्रियो मैं प्रभु से कहा, प्रभु आप इस वचन को जो आप मुझे दे रहे हैं, ये आप अपने लोगों के बीच में देना तो चाह रहे हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि जो ये वचन आपने दिया है वो हर एक के जीवन में कार्य करे। क्योंकि जब हम मसीह के वचन को बोते हैं प्रियो, तो कई लोग सोचते हैं कि जो हमने बोया है वो फल नहीं लाया, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु का वचन बिना प्रभाव डाले कभी भी लौटता नहीं है। प्रभु का वचन हमेशा प्रभाव डालता है। आप उसे 2 महीने बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद देखेंगे, लेकिन वो फलवंत है। हम देखते हैं कुछ बीज जल्दी उगाते हैं और कुछ बीजों को क्या लगता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो उगते जरूर है। तो परमेश्वर का वचन भी इसी प्रकार है। और जब परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया तो इस बात को बताया कि जहाँ तू जा रहा है वहाँ के लोग
मेरे खोजी हैं, मुझसे ऐसा प्रेम करते हैं कि मैं वहां पर अपनी कलीसिया को स्थापित करना चाहता हूं। ये कलीसिया, हम ये ना बोले कि वो चर्च है, हमारा वो है ही, लेकिन कलीसिया का अर्थ होता है संगति। कलीसिया का अर्थ होता है प्रभु में एक संग होकर बढ़ना, इसको हम बोलते हैं कलीसिया। आइए हम वचन में देखेंगे, यहाँ पर हम जब लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर जगहों को आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12, जिनके बारे में हम जानते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के और भी ऐसे चेले थे जो प्रभु के पीछे चलने वाले थे। ये 70 चेलों के विषय में हम वचन में पढ़ते हैं। आज यहाँ लगता है 70 लगभग हो गए, हालेलुया, या फिर अधिक भी हो सकते हैं, है ना। तो ये वचन आप सबों के लिए दिया गया है। हम आगे पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जहां पर जाने पर था, यहाँ पर क्या लिखा है, जिन जिन जगहों पर वो जाने पर था वहां पर जाने से पहले अपने आगे इन दो दो लोगों को भेजा, दो दो व्यक्तियों को भेजा। अब प्रभु ने एक करके नहीं भेजा, दो दो व्यक्ति करके भेजा, क्योंकि किसी भी गवाही के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, दो व्यक्तियों को होना आवश्यक है। इसलिए जो प्रभु का मार्ग सीधा करो कि उनको सुसमाचार सुनाना था, उसके लिए वे गवाह होंगे। ये 2 जन आए थे, 2 व्यक्ति आए थे। आज के समय भी हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ेंगे तो उसमें हम पाते हैं कि दो प्रभु के दास और सेवक आएंगे अंत के समय में, जो प्रभु के सुसमाचार गवाहियों को देंगे। 2 का बहुत विशेष है कि हमारे जीवन में भी प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। अदन की वाटिका में भी उसने आदम को अकेला नहीं छोड़ा, उन्हें 2 किया। प्रभु की महिमा के लिए उन्होंने 2 किया, एक आदम और एक हवा। तो उसी प्रकार परमेश्वर भी यहाँ पर दो करके अपने चेलों को भेजता है। और क्या कहता है यहाँ पर सुनने की बात है, उसने उनसे कहा पके खेत बहुत है, हालेलुया, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हालेलुया, हालेलुया। पके खेत बहुत से। आज वाकई में ये वचन जो है, ये वचन परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में उस बीज की तरह काम किया, क्योंकि ये वचन मुझे जब मैं प्रभु में बढ़ा तो ये वचन मेरे को मिला था प्रभु की ओर से कि पके हुए खेत तो बहुत से हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आज परमेश्वर आप सबों को मजदूर बनाना चाहिए। आप विश्वास रखें, आपका जीवन क्या होना चाहिए? फलवंत होना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह की क्या है? डालियां हैं। तो आपको फलना ही है। अब फलना है तो उसके लिए फल दिखना भी चाहिए। तो हमें आवश्यक है कि हमें परमेश्वर के कार्य में बढ़ना है, प्रिय, संकोच नहीं करना। क्योंकि हम देखने पाते हैं कि बहुत से लोग परमेश्वर के कलाम को बांट नहीं पाते। हो सकता है हिचकिचाहट होती है, हमने भी थी पहले, हम भी हिचकिचाते थे, हम भी जो थे हमारा भी गला सूखने लगता है। लेकिन जब हम प्रभु से संबंध बनाते हैं तो उसकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। हम अपनी बुद्धि से नहीं चलते, हम निश्चय मान ले कि वो हमारी सहायता और मदद करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पके हुए खेत बहुत से हैं। आज हम देखने पाते हैं पके हुए खेत वाकई में बहुत से हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो संसार में पीड़ाओं में तकलीफों में पड़े हुए हैं और उस उद्धार के मार्ग को नहीं जानते। और वो उद्धार का मार्ग है यीशु मसीह। यीशु मसीह प्रियो, वो यीशु मसीह के नाम को नहीं जान रहे हैं, उसके सामर्थ्य को नहीं जान रहे, उसके प्रेम को नहीं जान रहे। आज जो लोग प्रभु के इस सामर्थ्य और प्रेम को जान रहे हैं वो उससे लिपटे रहते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं संसार में चलना है, वही एक ज्योति है जो हमें मार्ग दिखाता है।
और हमें भी उसने क्या ठहराया है? ज्योति ठहराया है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि पके हुए खेत बहुत से मजदूर छोड़े। तो यहाँ पर परमेश्वर आप लोगों से कहना चाहता है प्रियो कि यहाँ जितने भी हैं आप सबों को परमेश्वर अपने मजदूर बनाना चाहता है। और जब हम आगे वचन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन तीसरे पद में कहता है, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। ऐसी वैसी जगह परमेश्वर नहीं भेजता है, ऐसी खतरनाक जगह भेजता है जहां पर हम डर जाए, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। और वो ऐसी जगह भेजता है जहां पर शायद आप कंफर्टेबल महसूस न करें, आप उस जगह पर भय लगे, आपके विरोध में बोलने वाले बहुत से होंगे, लेकिन परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, क्योंकि हमें उन खेतों को काटने के लिए परिश्रम करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यशाया 60 उसका 1 बोलेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे। यशाया 60 उसका 1। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। कितनी बड़ी परमेश्वर ने आशीष दी है, अगुवाई की है कि उठ और प्रकाशमान हो। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान होने का मतलब क्या होता है? आपका तेज दूसरों तक पहुंचना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह का तेज आज तक संसार के अंत तक फैलता ही रहेगा, क्योंकि वो ज्योति था। और उसने हमारे लिए भी कहा कि तुम भी जगत की क्या हो? ज्योति हो। तो बोलता है परमेश्वर उठ और प्रकाशमान हो। आज हम सबों को प्रकाशमान होना है, प्रकाशमान होना है, क्योंकि आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसी में 60 में, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। आज आप सबों पर मैं विश्वास करता हूं, आप सबों पर परमेश्वर यहोवा का तेज उदय हुआ है, क्योंकि आपने उस महान परमेश्वर के वचन को जाना है, उस महान परमेश्वर की सामर्थ्य को जाना है और उस महान परमेश्वर के प्रेम को जाना है। क्योंकि हम मनुष्य जो है वो जन्म से ही पैदा होते ही हम पापी होते हैं। लोग बोलते होंगे कि पैदा होने के बाद पाप करते हैं, हम पैदा होते ही पापी हो जाते हैं, क्योंकि वो आदम से हमारे साथ शुरू से चल रहा है। तो परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो जब परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह में हमें बुलाया और अपने मजदूर होने के लिए एक न्योता दिया है, क्या दिया है? न्योता। कि पके हुए खेत तो बहुत से हैं, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। हमें मजदूर बनना। अगर हम मजदूर बनते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि मैं तुम्हें कहाँ भेजूंगा? भेड़ियों के बीच में भेजूंगा। हम हो सकता है ऐसी परिस्थितियों में फंसे कि जहाँ सिर्फ हमारा प्रभु है, हमारे परिवार के भी कोई ना हो, हमारे संगति वाले भी कोई ना हो, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? हमारा प्रभु है। वो हमारे साथ होगा, वो हमें उस अंधकार से क्या करेगा? निकालेगा। और जब हम उसके कार्यों को करते हुए बढ़ते प्रियो, तो आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम 4 पद में पढ़ेंगे, इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूता लो, न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, जो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है। इसलिए ना तुम बटुआ, न झोली, न जूते लो, न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, साथ में कल आता, दिन में पहुंचता तो मैं थोड़ा अंबिकापुर में इधर उधर कुछ काम निपटा रहा होता, लेकिन प्रभु कहता है जहां पर तेरी नजर है वहीं तुझे पहुंचना है, ना तुझे बाएं देखना है ना दाएं देखना है। यहाँ तक कि प्रभु कहता है कि तू रास्ते में, मार्ग में किसी को नमस्कार भी मत करे। कारण क्या है मैं बताता हूँ। कारण यह है पियो, आइए
कारण